Hello my lovely viewers, welcome back to our channel विज्ञानोलॉजी। प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने लाइंस और एंगल्स के बारे में डिफरेंट चीज़ें पढ़ी, लाइंस और एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साथ में, सो दैट ऑल दी कॉन्सेप्ट्स आर मोर क्लियर टू यू। एक फीडबैक आया है हमारे व्यूअर्स से कि वो शायद बेटर कनेक्ट कर पाएंगे अगर मैं हिंदी में पढ़ाऊँ तो हम यही कोशिश करने वाले हैं कि आपका और हमारा कनेक्शन बेटर हो और आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। आप ऐसे ही अपने व्यूज़ और फीडबैक्स हमारे साथ शेयर करिए सो दैट हम आपके लिए बेटर चीज़ें डिलीवर कर सकें। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 1। In figure 1, ray OS stands on a line POQ। ये हमारी लाइन है POQ, ये रे है OS। रे OR and रे OT are angle bisectors of angle POS and angle SOQ. If POS equals to X, find ROT। ROT कौन सा एंगल है हमारा? ये वाला। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं ये हम समझ लेते हैं। देखो, बाइसेक्टर किसको बोलते हैं हम? कोई भी चीज़ जो दूसरी चीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होगा? जो एंगल को इक्वली डिवाइड करेगा 2 पार्ट्स में। अब जनरली मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए एंड स्पेसिफिकली ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए सबसे पहली चीज़ जो हमें लिखनी है वो है कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि OR एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर्स एंड एंगल POS की वैल्यू दी हुई है X। फाइंड हमें करना है ROT, वो है ये वाला एंगल। POS हमें दिया हुआ है, OR उसका एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर ये पूरी वैल्यू हमें पता है तो ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर। OR एंड OT एंगल बाइसेक्टर्स हैं। एंगल POS की वैल्यू हमें दी हुई है X। अब सिंस OR एंगल बाइसेक्टर है, हम ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं, हम ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एट द एंड तो दोनों इक्वल होनी है। बट देखो, क्वेश्चन में फाइंड करने को क्या बोला है? ROT। तो हम जब भी कोई भी क्वेश्चन अप्रोच करते हैं तो जो फाइंड करना है ना उसके टर्म्स में अप्रोच करते हैं। तो ROT दिया हुआ है तो हम इस फिगर में देख सकते हैं कि ROT बनेगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के। अगर हमें ये पूरा एंगल पता है तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं OR एंगल बाइसेक्टर से, ठीक है। OR is angle bisector of POS। Therefore हम लिख सकते हैं एंगल POR is equal to एंगल ROS, ठीक है। Also एंगल POR plus एंगल ROS is एंगल POS, right, which is equal to X। ये given है क्वेश्चन में। ये और ये यूज़ करके हम लिख सकते हैं एंगल ROS प्लस एंगल ROS। क्यों? क्योंकि POR इज इक्वल टू ROS इज इक्वल टू X। अब देखो, हमने ROS के टर्म्स में ही क्यों लिखा, हमने POR के टर्म्स में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो हमें एंगल फाइंड करना है ROT, उसमें ROS एंगल आ रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ROS इज इक्वल टू X/2। अब एक एंगल तो हमें मिल गया ये वाला, बट ये वाला एंगल कैसे देखेंगे हम? देखो, POQ हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल POQ हमारा 180 डिग्री होगा। एंगल POQ बन रहा है इन 4 एंगल्स से, ठीक है ना। तो वी कैन राइट POQ equals to 180 degree means angle POR plus angle ROS plus angle SOT plus angle TOQ is equal to 180
डिग्री। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं POR इज इक्वल टू ROS। जो हमें एंगल फाइंड करना है ROT, उसमें आता है ये एंगल ROS। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ट्वाइस ऑफ एंगल ROS इन दोनों की जगह, राइट। अब ये भी ध्यान दीजिए कि OT भी तो एंगल बाइसेक्टर है, तो SOT और TOQ भी इक्वल होंगे। और जो हमें फाइंड करना है ROT, उसमें SOT पार्ट है, तो हम SOT के टर्म्स में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल SOT इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 2 कॉमन आ गया, एंगल ROS प्लस एंगल SOT इज इक्वल टू 180 डिग्री। ROS प्लस SOT क्या है हमारा? ROT। तो हम लिख सकते हैं एंगल ROT इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने ROT फाइंड कर लिया। आई होप ये आपको समझ आ गया हो कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करने से पहले ये देखना होता है कि उसको किस तरह से अप्रोच करना है। इसमें हमने देखा कि ROT फाइंड करना था, तो हमने ROT में जो जो एंगल्स इन्वॉल्व थे उनके टर्म्स में ये पूरा सोल्यूशन किया। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 2 लाइन्स AB and CD intersect at O if angle AOC plus angle BOE equals to 70 degree and angle BOD is equal to 40 degree. Find BOE and reflex COE, मतलब ये वाला एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है हमने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था इन द फर्स्ट वीडियो। I'll again link it here for you कि जब 180 डिग्री से ज़्यादा होता है कोई एंगल तो उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ये एंगल हमारा 180 डिग्री से फॉर श्योर छोटा है, तो रिफ्लेक्स COE मतलब ये बड़ा वाला एंगल। अब अगेन हम लिखेंगे कि हमें गिवन क्या क्या है। एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, और फाइंड हमें करना है एंगल BOE और एंगल COE रिफ्लेक्स। अब देखो गिवन है हमें AOC और BOE का सम, तो ध्यान दीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों एंगल्स का सम हमें पता चल रहा है, तो 180 में से माइनस करेंगे तो हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों का सम तो 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो सिंस AB is a straight line, angle AOC plus angle COE plus angle BOE is equal to 180 डिग्री। अब ये और ये 70 डिग्री है इनका सम, तो वी कैन राइट एंगल COE plus 70 डिग्री is equal to 180 डिग्री। This implies angle COE is equal to 110 डिग्री। अब रिफ्लक्स कैसे निकालते हैं किसी भी एंगल का? ये पूरा एंगल 360 डिग्री होता है ना, सर्कल कवर कर रहे हैं तो 360 डिग्री हो रहा है। ये एंगल आपको पता है, ये आपको फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे तो ये रिफ्लक्स आ जाएगा। तो रिफ्लक्स एंगल COE कितना होगा हमारा? 360 डिग्री माइनस 110 विच इज़ इक्वल टू 250 डिग्रीज। ठीक है, ये हमारा एक पार्ट हो गया। अब हमें फाइंड करना है BOE। AB और CD हमारी लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस, तो जब इंटरसेक्ट करती हैं ये लाइंस तो इनके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट। अगेन यू कैन गो बैक टू द प्रीवियस वीडियो अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। हमें BOD गिवन है, तो क्या हम AOC फाइंड कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। तो सिंस AB
and CD are straight lines, angle AOC is equal to angle BOD, vertically opposite angles. BOD हमें 40 डिग्री गिवन है, तो AOC हमारा 40 डिग्री आ गया। अब ये हमें गिवन है कि AOC प्लस एंगल BOE is 70 डिग्री, AOC 40 डिग्री है, therefore we can write angle BOE is equal to 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। मतलब BOE कितना हो गया हमारा 30 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया BOE का, और ये हमारा आंसर हो गया रिफ्लक्स COE का। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर 3 इफ x प्लस वाई, x क्या है ये, y है ये, w ये, z ये, is equal to w plus z, then prove that AOB is a line। AOB लाइन है, ये कैसे प्रूव कर सकते हैं हम? अगर उस पे जो एंगल बन रहा है एंगल AOB वो 180 डिग्री होता है, तो AOB लाइन बन जाएगा, राइट। अब देखो x प्लस वाई प्लस z प्लस w, ये मिलके 360 डिग्री बनाएंगे कि कंप्लीट सर्कल हो रहा है। x प्लस वाई प्लस z प्लस w इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ क्वेश्चन में गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस z, वी कैन राइट x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। Twice of x plus y is equal to 360 degree. X plus y is equal to 180 degree. Now, from the figure हम बोल सकते हैं x plus y is angle AOB. तो since angle AOB is equal to 180 degree, this implies AOB is a straight line। हम यही पढ़ते आए ना अभी तक कि स्ट्रेट लाइन जो होती है उस पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री होता है, एंड अगर कोई एंगल 180 डिग्री है तो वो एक स्ट्रेट लाइन पे बनता है, एंड दैट्स द प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पे यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फिगर 4 if AB is parallel to CD and CD is parallel to EF and Y ratio Z is equal to 3/7, find X। हम यहाँ लिखेंगे given AB is parallel to CD, CD is parallel to EF, Y by Z is equal to 3/7। AB CD के पैरेलल है, CD EF के पैरेलल है, तो बाय प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस AB और EF आपस में पैरेलल होंगे, है ना। टू लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर। तो X और Z को अगर हम देखें तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे अगर हम AB EF को पैरेलल लाइंस और इस लाइन को ट्रांसवर्सल लें। तो वी कैन राइट सिंस AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF, therefore AB is parallel to EF. Lines parallel to the same line are parallel to each other. Therefore हमारा x will be equal to z। ये क्या है, alternate इंटीरियर एंगल्स, ये हो गई एक चीज़। दूसरा देखो AB और CD पैरेलल हैं, ये दोनों सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल हैं और इंटरनल में है। अगेन याद करो हमारी एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि जब AB इज पैरेलल टू CD तो X
plus y will be equal to 180 degree. Interior angles on the same side of the transversal. ठीक है, अब x is equal to z, तो we can write z plus y is equal to 180 degree. इधर से हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं that y is equal to 3/7 z. This implies z plus 3/7 z is equal to 180 degree. LCM लेके सॉल्व करें तो 10/7 z is equal to 180 degree. 10 से कैंसिल हो गया तो हमारा z बचा 18 into 7 which is equal to 126 degrees. X is equal to z, therefore x को हम लिख सकते हैं 126 degrees and this is the answer. तो देखिए जो क्वेश्चन होता है ना वो अपने आप में ही आपको हिंट्स दे देता है कि आपको अप्रोच कैसे करना है. फिगर को देखते ही आप ये पैरेलल लाइंस कंसिडर करें तो इन तीनों एंगल्स में कोई ना कोई रिलेशन आप ढूंढ सकते हैं अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस याद हैं तो. एंड याद करने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद ब खुद याद होती चली जाएंगी, आपको स्पेशली याद करने की ज़रूरत नहीं है. अब एक और क्वेश्चन देखते हैं. फिगर 5, इफ़ पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी, पी क्यू हमारी ये है, एस टी हमारा ये है. एंगल पी क्यू आर इज़ 110 डिग्री, ये वाला एंगल 110 डिग्री है एंड आर एस टी ये वाला एंगल 130 डिग्री है. फाइन एंगल क्यू आर एस. अब देखो इसमें ना दो अप्रोचेस आप यूज़ कर सकते हैं, मैं दोनों से आपको करके बताती हूँ कि कैसे करेंगे. अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड कर दें, ये पैरेलल ही रहेंगे दोनों, है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा. क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. लेट्स स्टार्ट. दोबारा हम लिखेंगे गिवन पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री. देखो हम गिवन क्यों लिखते हैं बार बार, क्योंकि अभी जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें क्वेश्चन यहीं पे दिया है, बट अदरवाइज़ आप क्वेश्चन बुक में से पढ़ते हैं और सॉल्व अपनी नोटबुक में करते हैं. सो अगर आप एक बार गिवन अच्छे से लिख देंगे ना तो सिली मिस्टेक्स होने के या फिर वैल्यूज़ गलत रीड करने के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं. ठीक है, हमें एंगल क्यू आर एस फाइंड करना है. तो अगर हम पी क्यू को एक्सटेंड कर दें, ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट है बी, तो एंगल टी एस ए विल बी इक्वल टू एंगल बी ए आर. क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. पी क्यू ए हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर क्यू ए हमारा होगा 180 डिग्री. ये हमें गिवन है 110, तो हमारा एंगल आर क्यू ए हो जाएगा 70 डिग्री. 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री ये हो जाएगा हमारा 70 डिग्री. ऐसे ही अगेन हमारी पी क्यू ए बी लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल बी ए आर प्लस एंगल क्यू ए आर भी 180 डिग्री होगा. एंगल बी ए आर जो है वो टी एस ए के इक्वल है जो हमें गिवन है 130 डिग्री. तो वी कैन राइट एंगल क्यू ए आर हमारा हो जाएगा 50 डिग्री. 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री 50 डिग्री. अब फोकस करो, ये ट्रायंगल है हमारा, इसमें हमें ये एंगल पता चल गया, ये एंगल पता चल गया, तो हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं. यही हमारा अप्रोच था कि जब हमने फिगर ऐसे ड्रॉ की और इधर एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एंगल हमें पता है, ये एंगल हम इधर से फाइंड कर सकते हैं, तो हम ये दोनों एंगल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी
एंगल QAR प्लस एंगल QRA प्लस एंगल AQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। QAR 50 डिग्री है, AQR 70 डिग्री है, तो 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एंगल QRA इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल QRA इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब QRA मतलब ये वाला एंगल, ये ही QRS है, देयरफॉर एंगल QRS इज इक्वल 60 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। अब ये तो हुआ फर्स्ट अप्रोच। अब सेकंड अप्रोच देखते हैं। हमें फाइंड करना है QRS, ये लाइन पैरेलल है, तो अगर हम यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल हमें पता चल जाएगा, और ये एंगल इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो ये चीज़ें यूज़ करके हम QRS फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन AB, ठीक है। तो ड्रॉ अ लाइन AB passing through R and parallel to PQ and SD। तो सबसे पहले हम देखते हैं PQ is parallel to AB, QR is transversal। तो PQR हमारा will be equal to angle QRB। क्यों? alternate interior angles। एंगल QRB जो है हमारा, दैट इज द सम ऑफ एंगल्स QRS प्लस एंगल SRB। अब ये देखें कि लाइन AB इज पैरेलल टू SD ऑल्सो, हमने ऐसे ही ड्रॉ किया है, और SR हमारा ट्रांसवर्सल है इस केस में। तो एंगल TSR प्लस एंगल SRB will be equal to 180 degree because interior angles on the same side of the transversal। TSR हमें क्वेश्चन में गिवन है 130 डिग्री, so we can write angle SRB plus 130 degree is equal to 180 degree। So guys, angle SRB is equal to 50 degree। अब इक्वेशन 1 को देखें तो एंगल QRB हमारा PQR के इक्वल है, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 110 डिग्रीज। वी कैन राइट QRB विच इज इक्वल टू एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल QRS प्लस एंगल SRB। ये हमारा हो गया 110 डिग्री इज इक्वल टू एंगल QRS प्लस 50 डिग्री। तो हमारा QRS आ गया 60 डिग्री। देखो ये और ये हमारा सेम आंसर आया है। तो अप्रोच कोई भी हो, जब तक आपके फंडामेंटल्स करेक्ट हैं, जब तक आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से याद हैं, तो आप एक ही क्वेश्चन को मल्टीपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ पुट योर थिंकिंग कैप्स ऑन एंड ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको करिए लाइक, डेफिनेटली करिए शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को विज्ञानोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।